गाइस, दिस इज़ पल्लवी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप घर पे बैठे अपने हाथों और पैरों को वैक्सिंग कैसे कर सकते हैं। लाइक आई एम गोना स्पीक अबाउट वीनस रेजर फॉर वुमेन विद एन एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। सो पहले मैं ये बता दूँ कि आई नो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नॉट रेडी फॉर दिस ऑप्शन बिकॉज उनके दिमाग में ऐसे आता है कि यार रेज़र यूज़ कर लूँगी तो बाल ज़्यादा नहीं आने लगेंगे, मोटे नहीं आने लगेंगे, एंड ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा। सिमिलरली सबके ही थॉट्स रहते हैं, मेरे भी थे इनिशियल डेज में। बट बिलीव मी गाइज, लास्ट 2 ईयर्स से शायद मैंने एकदम भी वैक्सिंग नहीं किया है। एक तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वैक्सिंग इज़ ऑलवेज बीन वेरी पेनफुल फॉर मी। मैं कुछ भी कर लूँ, स्पेशली लेग वैक्सिंग, तो मुझे बहुत ही तकलीफ होती थी। आई ऑलवेज यूज टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव एंड कभी इतना अच्छे रेजर्स नहीं मिले थे टिल द टाइम आई केम अक्रॉस वीनस। इट्स बीन क्वाइट कंफर्टेबल एंड जब से ये स्टार्ट किया यूज़ करना, आई थिंक सो आई हैव नेवर गॉन टू पार्लर फॉर वैक्सिंग माई बॉडी। सो वीनस रेजर को यूज़ करके कैसे वैक्सिंग करना एंड ऑल दैट आई विल टेल यू इन द वीडियो अहेड। सॉरी, मेरे पास इसकी पैकेट नहीं है बिकॉज मेरा कभी कोई मोटिव नहीं था इसके ऊपर वीडियो बनाने का। एंड दिस इज़ बीन क्वाइट एन ओल्ड रेज़र। मैं इसके रिफिल्स मंगवाती थी हमेशा एंड आई थिंक सो ये लास्ट 2 महीने हो चुके हैं मुझे यूज़ किए हुए ये रिफ़िल को, एंड इट्स टाइम टू चेंज। सो इसीलिए मेरे पास कोई पैकेट नहीं है इसका टू शो यू ऑल। गाइस, इसकी जो बॉडी है वो ऐसे है, इट इज़ वेरी लाइट वेट टू होल्ड ऑन एंड ये ऐसे सेपरेट होके आती है इसके जो ब्लेड्स हैं एंड इसको आपको इंसर्ट करना रहता है। इट्स वेरी इजी टू डू दैट एंड मेरा ये जो है ये काफ़ी पुराना, लाइक एज आई सेड, 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। आई जस्ट कीप ऑन चेंजिंग द रिफिल्स मंगवा लेती हूँ एंड चले ही जाता मेरा 2 महीना 3 महीना ऐसा करके। सो इसके ऊपर ऐसे ब्लेड्स रहते हैं एंड यू गेट दिस एलोवेरा स्ट्रिप। ये जो एलोवेरा स्ट्रिप है वो अगर आपके जब आप इससे शेव कर रहे हो तो आपकी बॉडी पे कोई भी वो घिसने से जो रफनेस क्रिएट होता है वो नहीं हो, लाइक फ्रिक्शन नहीं हो बोल के वो स्ट्रिप्स दिए गए हैं टू काम योर स्किन। बट उसमें एक इंडिकेटर रहता है, लाइक ये जैसे अभी आपको लाइट ब्लू में दिख रहे हैं वो थोड़े से इस कलर के ब्लू में रहते हैं। सिंस मेरा ये ऑलरेडी 2.5 मंथ्स यूज़ हो चुका है एंड इट्स टाइम टू रीफिल अगेन, बट अभी ड्यू टू लॉकडाउन एंड ऑल मैं मंगवा नहीं पा रही हूँ। सो दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि दिस इज़ एन इंडिकेटर कि जब ये कलर निकलना स्टार्ट हो जाए, इस कलर से लाइट ब्लू इतना फेंट ब्लू हो जाए, दैट मीन्स इट्स टाइम टू चेंज योर ब्लेड्स, इट्स टाइम टू रीफिल। सो मेरा टाइम तो आ चुका है। आई जस्ट होप कि नाइका, आई हैव सीन सम ऑफ द वेबसाइट्स हैव स्टार्टेड सेलिंग आउट द एसेंशियल्स। आई डोंट नो वेदर दिस कम्स अंडर द एसेंशियल आइटम्स और नॉट। ऑलराइट, सो दिस इज़ द थिंग, इट्स वेरी इजी, वेरी कूल। और मैं क्या करती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, इसको आप ऐसे तो बोला गया है यू हैव टू यूज़ जेल, शेविंग जेल, या आप पानी डाल के जैसे सोप यूज़ करके सिंपल से यूज़ कर सकते हो, सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। द थर्ड थिंग इज़ लाइक आप इसको मैंने इसको ड्राई भी यूज़ किया है एंड मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आई यूज़ इट ड्राई एंड ये बहुत सही रहा तभी भी। बट मोस्टली जब मुझे सीरियसली टाइम रहता है और आराम से करने का मुझे मन करता है, सो आई ऑलवेज यूज़ दिस। आई हैव नो सेपरेट जेल्स फॉर शेविंग माई बॉडी। सो मैं जो भी मेरे पास फेस वॉश या फेस स्क्रब रहते हैं एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, मैं उसको अप्लाई कर देती हूँ बॉडी पे एंड देन आई वाइप ऑफ, लाइक शेव इट विद द हेल्प ऑफ दिस रेज़र। तो मुझे उसके बाद रियली बहुत ही स्मूथ फील आती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है ये बॉडी को। सो सबसे पहले वेट योर हैंड्स एंड आप कोई भी बॉडी स्क्रब या फेस स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रब को अच्छे से मसाज कर ले रही हूँ, फिर रेज़र की हेल्प से उसको ग्रोथ के डायरेक्शन के अगेंस्ट यूज़ कर रही हूँ। तो इससे वैक्सिंग करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको वो करने के बाद आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करना अपने बॉडी को, देन द प्रोसीजर इज़ कंप्लीट एंड आपको बहुत ही स्मूथ फील होगा। बिलीव मी गाइस, जो लोग नहीं करते हैं वो एक कदम पीछे रहते हैं। अगर एक बार आपने शुरू कर दिया, यू विल नॉट फाइंड द नीड नेसेसिटी टू गो टू द पार्लर। वैसे भी इतना मुझे, आई डोंट नो, आई
वो बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता है वैक्सिंग प्रोसीजर. सो फॉर मी दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल, वेरी यूज़फुल एंड मुझे इससे बहुत स्मूथ स्किन हो जाती है. वो कभी कभी ऐसे लोग बोलते हैं कि इसमें इनग्रोन इश्यूज़ आ जाते हैं एंड ऑल दैट. आई डोंट थिंक सो. ऐसा वैक्सिंग में आपको नहीं मिलता है. तो इट टोटली डिपेंड्स हाउ यू आर डूइंग इट विथ. मैंने हमेशा जब भी स्क्रब वब्स यूज़ करके किया हुआ है, आई हैव ऑलवेज गॉट अ स्मूथ स्किन विदाउट एनी इनग्रोथ्स. सो I don't think so. This is going to make any difference to that particular thing. Guys, मैं एक बात बताना भूल गई थी कि इसका जो हेड है that's ऐसे movable. That is the best part here and ये मूव करता है, इसीलिए आप कोई भी कॉर्नर, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी पे आप इसको अच्छे से आराम से यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को. And this has been one of the most easy and comfortable options for me. And I think so Venus razor is one of the best options you have available as razors for women in India. So and इसका एक और एक वेरिएंट भी आता है somewhere like Venus breeze करके. तो that is, I have not tried that option but I've heard very good reviews about that. So next time जब मैं मंगवाऊंगी तो मैं उसको ही definitely मंगवाऊंगी and I'll share that review अगर मेरे पास आता है. I just hope ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए जल्दी and we are able to order so many items यार. ऑलराइट गाइज, सो दिस इज़ इट. बेझिझक होके रेज़र यूज़ कीजिए. जिनको वैक्सिंग से बहुत डर या पेन लगता है, वैसे भी वो स्किन खींच के ओवर द टाइम लूज ही हो जाती है एंड दैट्स नॉट गुड. सो इट्स, आई फाइंड दिस ऑप्शन इज़ far better than waxing. So I will highly recommend using razor, especially Venus razor, because I have tried that one and that's really good. And yeah, this is it guys. Thank you so much for watching my videos. See you all in my next video. तब तक के लिए bye bye, take care, love you all.